हेलो एंड वेलकम टू जीएस वार्ता। पॉलिटी लेक्चर सीरीज में आज का टॉपिक है फीचर्स एंड सिग्निफिकेंस ऑफ फंडामेंटल ड्यूटीज। इससे पिछले लेक्चर में हमने फंडामेंटल ड्यूटीज को जाना था। ठीक है, तो आज उसी से जुड़ा हुआ जो चीज़ है वो है सिग्निफिकेंस। उसके फीचर्स क्या, फंडामेंटल ड्यूटीज के फीचर्स क्या हैं और उसके सिग्निफिकेंस क्या है, क्यों ऐड किया गया है इस फंडामेंटल ड्यूटीज को हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। देखिए फीचर्स में क्या देखिए, सम ऑफ देम आर मॉरल ड्यूटीज। फंडामेंटल ड्यूटीज हमने बताया था कि 11 फंडामेंटल ड्यूटीज हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में है, 10 ओरिजिनल थी प्लस 1 बाद में हो जाती है। तो अभी हो जाते हैं हमारे 11 फंडामेंटल ड्यूटीज। अब देखिए इसमें कहा कि सम ऑफ देम आर मॉरल ड्यूटीज वाइल अदर आर सिविक ड्यूटीज। देखिए मॉरल ड्यूटीज ये कहते हैं कि देखिए कुछ हमारे पास फंडामेंटल ड्यूटीज है, कुछ क्या है हमारे पास कुछ हमारे पास मॉरल ड्यूटीज है इसमें, और कुछ क्या है सिविक ड्यूटीज है। ठीक है, मॉरल ड्यूटीज क्या होती है? मॉरल ड्यूटीज सपोज देखिए, जैसे हमारे जो फ्रीडम स्ट्रगल के आइडिया को चेरिश करके रखना, ठीक है, संजो के रखना। तो हमारे फ्रीडम स्ट्रगल रहा, ठीक है, फ्री और हमारी जो इंडिपेंडेंस रहा, उसके जो भी इन आइडियाज को क्या है, उनको क्या संजो के रखना है हम। तो ये क्या है, मॉरल ड्यूटी है एक। ठीक है, उसी तरीके से देखिए सिविक ड्यूटी क्या होती है, एग्जांपल दिया जाए इसका, जैसे तो जैसे हमने अपने नेशनल फ्लैग को रिस्पेक्ट करना है, नेशनल फ्लैग एंड एंथम को, तो ये हमारी क्या है, सिविक ड्यूटी है। नेशनल फ्लैग एंड एंथम को रिस्पेक्ट करना क्या है, वो हमारी सिविक ड्यूटी है। नेक्स्ट क्या देखिए, दे रेफर टू सच वैल्यूज विच हैव बीन अ पार्ट ऑफ इंडियन ट्रेडिशनल माइथोलॉजी रिलीजन एंड प्रैक्टिसेस। देखिए ये उन वैल्यूज के बारे में बात करता है, फंडामेंटल ड्यूटीज उन वैल्यूज के बारे में बात करता है जो कि हमारे ट्रेडिशन, हमारे माइथोलॉजी में या रिलीजन में, ठीक है, धर्म में, ठीक है, प्रैक्टिस की जाती रही है पहले से। ठीक है, इनके बारे में वहाँ काफ़ी सारा कुछ लिखा गया है इनके बारे में, तो उन्हीं ड्यूटीज जो है वहाँ से निकल कर आती हैं। ठीक है, नेक्स्ट है अपने पास देखिए कि फंडामेंटल ड्यूटीज सिर्फ कन्फाइंड टू सिटीजन, ठीक है, सिटीजन्स को ही फॉलो करनी होती हैं। ड्यूटीज किसके लिए बनी है? सिटीजन्स के लिए बनी है। कोई फॉरेनर अगर हमारे इंडिया में आता है तो उसके लिए फंडामेंटल ड्यूटीज क्या है, वो नहीं है। ठीक है, उसको वो फॉलो करे ना करे, कोई उसके पास उसके लिए रिस्ट्रिक्शन नहीं है। लाइक डीपीएसपी, जैसे डीपीएसपी है, फंडामेंटल ड्यूटीज आर आल्सो नॉन जस्टिसेबल है। इनको इनके इन्फोर्समेंट को लेके हम कोर्ट नहीं जा सकते हैं। ठीक है, इन्फोर्समेंट के लिए कोर्ट नहीं जा सकते। अगर मान लीजिए कोई फंडामेंटल ड्यूटी फॉलो नहीं कर रहा है तो कोर्ट में इस तरीके से क्या है, वो कोर्ट में वहां पर कुछ उसके लिए कोई प्रावधान नहीं है कि उस पनिशेबल ऐसा ऑफेंस नहीं है। ठीक है, अगर वो फंडामेंट अपनी ड्यूटीज को पूरा नहीं करता है तो ठीक है, सिर्फ आपकी ये ड्यूटी बनती है, आपको खुद से फॉलो करनी होती है। अब सिग्निफिकेंस क्या है देखिए फंडामेंटल ड्यूटीज का, कि दे सर्व एज रिमाइंडर टू द सिटीजन दैट व्हाइल एंजॉयिंग देयर राइट्स दे शुड आल्सो बी कॉन्शियस ऑफ ड्यूटीज दे ओ टू द कंट्री, देयर सोसाइटी एंड टू देयर फेलो सिटीजन। देखिए ये है कि देखिए जो भी अपने सिटीजन है उनके रिमाइंडर है, उनके लिए एक रिमाइंडर है कि जब उनको फंडामेंटल राइट्स दिए गए हैं तो साथ ही साथ उनके क्या कुछ ड्यूटीज बनती है, उनको भी उन्होंने क्या करना, फॉलो करना है, ड्यूटीज फॉलो करनी है। ठीक है, तो ये जो है अपने कंट्रीज के प्रति, सोसाइटी के प्रति, ठीक है, और अपने जो सिटीजन है, अदर सिटीजन उनके प्रति क्या उनकी ड्यूटीज बनती है, उनको उनने फॉलो करना है। ये पहला सिग्निफिकेंस है उसका है। सेकंड क्या है देखिए, ये वार्निंग है अगेंस्ट द एंटी सोशल एक्टिविटीज लाइक बर्निंग ऑफ द नेशनल फ्लैग, डिस्ट्रॉइंग पब्लिक प्रॉपर्टी एंड सोशल एंड सो ऑन। देखिए उनके लिए जो अपने एंटी नेशनल एलिमेंट्स होते हैं, एंटी सोशल एक्टिविटीज, उनके अगेंस्ट क्या है, वार्निंग है कि आपको ऐसा नहीं करना है। नेशनल फ्लैग को आज जैसे बर्न कर देते हैं कई लोग, ठीक है, पब्लिक प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाते हैं, तो ये क्या है, उनके लिए वार्निंग है कि आप ऐसा नहीं कीजिएगा। नेक्स्ट क्या है देखिए, दिस सर्व एज सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन फॉर द सिटीजंस एंड प्रमोट अ सेंस ऑफ डिसिप्लिन एंड कमिटमेंट अमंग देम। देखिए इंस्पिरेशन, देखिए सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन है। देखिए अगर हम नेशनल फ्लैग को रिस्पेक्ट देंगे, ठीक है, नेशनल फ्लैग को, एंथम को, ठीक है, यहाँ से क्या आती है, इंस्पिरेशन लेते हैं हम। ठीक है, फ्लैग से, एंथम से क्या आते हैं, इंस्पिरेशन लेते हैं, इंस्पिरेशन टू द सिटीजन्स। और क्या करता है, डिसिप्लिन लेके आता है, डिसिप्लिन एंड कमिटमेंट अमंग देम। ठीक है, डिसिप्लिन एंड कमिटमेंट अमंग देम, ठीक है, ये लेकर आता है फंडामेंटल ड्यूटीज। दे आर इन्फोर्सिबल बाय लॉ। अब देखिए ये लॉ द्वारा इन्फोर्स किया जा सकता है, इसीलिए देखिए पार्लियामेंट क्या कर सकता है कि ठीक है, कैन प्रोवाइड फॉर द इम्पोजिशन ऑफ अप्रोप्रिएट पेनल्टी और पनिशमेंट फॉर फेलियर टू फुलफिल देम। अब देखिए मान लीजिए एज पार्लियामेंट क्या कर सकता है, अगर मान लीजिए कोई फंडामेंटल ड्यूटीज को अगर फॉलो नहीं कर रहा है तो उनको क्या करता है, पेनल्टी वगैरह लगा सकता है। ठीक है, ये क्या है, इसीलिए लिखा हुआ है यहाँ पर, दे आर इन्फोर्सिबल बाय लॉ। ठीक है, पार्लियामेंट चाहे तो वो पेनल्टी वगैरह कर सकता है। ठीक है, अभी तो नहीं रहती है वैसे, लेकिन वो कर सकता है। ठीक है, यहाँ पर जो है अपनी फंडामेंटल ड्यूटीज जो है सारी कंप्लीट, फंडामेंटल ड्यूटीज तो कंप्लीट हो गई चुकी थी पहले चैप्टर में। आज जो हमने देखा कि हमने क्या सिग्निफिकेंस है इसका। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आपको ये
लेक्चर पसंद आया होगा। अगर आपको लेक्चर सीरीज आपके लिए यूज़फुल है, तो आप चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।